बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के परीक्षा केंद्र को लेकर के और यहाँ पे आपकी परीक्षा तिथियों को लेकर के, क्योंकि आपको ज्ञात होगा आपकी परीक्षा की जो तिथियाँ रखी गई हैं वो 10 और 11 ये दोनों डेट रखी गई हैं, यानी कि 10 और 11 जून ये आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के। ठीक है, इसके संबंध में बात करने वाले हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा केंद्र को लेकर के बात करेंगे और आपके अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है, तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से। यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ये स्टेट एग्जाम को लेकर के और ये स्टेट एग्जाम यानी कि आपका जो ये स्टेट का एग्जाम है वो फाइनली कब तक कराया जाएगा इसके संबंध में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2.0, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे और ये स्टेट की परीक्षा की तिथियों को, ठीक है, और पेपर लीक जो मामला है वो कितना जो है कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट है पेपर लीक को लेकर के, कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या क्या कार्रवाई हो रही है, तो सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी परीक्षा की जो तिथियां रखी गई हैं वो 10 और 11 जून को, यानी कि 10 और 11 जून को आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम जो आपका है वो 10 और 11 जून को रखी गई है। आप यहाँ पे अपडेट निकल के आई कि तीसरा चरण यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिलों में होगी, यानी कि आपको ज्ञात होगा कि 38 जिले हैं बिहार में, ठीक है, और 38 जिलों में से सिर्फ 26 जिलों में आपकी परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। अब कौन कौन से जिलों में परीक्षाएं होंगी और क्या कुछ अपडेट है परीक्षा केंद्र को लेकर के उसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिलों में होगी। बीपीएससी ने संबंधित जिलों के डीएम को परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। उन्हें बेहतर केंद्र का चयन करने को कहा गया है। देखिए, सारी चीज़ें बेहतर की जाती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो पेपर लीक करा करके जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, ठीक है। तो इस बार जो आपका 15 मार्च 2024 को परीक्षा कराई गई थी बीपीएससी टीआरई 3.0 उसका पेपर लीक हुआ था, तो इस बार जो है काफ़ी सावधानियां बरती जा रही हैं। वही चीज़ बताई जा रही है कि उन्हें बेहतर केंद्र का चयन करने को कहा गया है। आयोग के मापदंड के अनुरूप सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन कर निजी महाविद्यालयों को छोड़ करके केंद्र पर जो है बैठने की क्षमता के साथ सूची उपलब्ध कराने को कहा है और जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 और 11 जून को होगी। देखिए, साफ साफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 10 और 11 जून को होगी परीक्षा। केंद्र का चयन कर 3 मई तक रिपोर्ट देनी है होगी, ठीक है, यानी कि 3 मई तक जो है इसकी सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। 3 मई 2024 को, मतलब कि परीक्षा केंद्रों को लेकर के अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वहाँ पे उस विद्यालय में किस प्रकार से जो है कोई अगर कमी है तो उसकी जो है पूरा किया जाएगा, ठीक है, और सारी तैयारियां वो पूरी तरह से चल रही हैं। यहाँ देखिए, परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे और बीपीएससी ने कहा कि इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है और यदि जिला जो है स्थित परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण नहीं हो पाता है तो अनुमंडल में भी केंद्र की तलाश की जा सकती है और कहा कि जिला में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन परीक्षा केंद्रों के लिए किया जाए। आपको ज्ञात होगा कि जो 2 दिन आपकी परीक्षाएं रखी गई हैं ये अभ्यर्थियों पर डिपेंड करता है कि आपकी अगर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, यानी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं अगर परीक्षा में ज़्यादा सम्मिलित होते हैं, ये पहले आपको पता होगा, तो आपकी जो है परीक्षा 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा टाइम मतलब लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर 6 to 8 की बात करें और 1 to 5 की बात करें, ठीक है, ये दोनों परीक्षाएँ आपकी जो है 15 तारीख को कराई गई थी, यानी कि 15 मार्च 2024 को कराई गई थी, जिसमें प्रथम पाली में आपकी 6 to 8 की परीक्षा कराई गई थी, द्वितीय पाली में आपकी 1 to 5 की परीक्षा वो कराई गई थी। इससे रिलेटेड तो वही चीज़ है, अगर जनसंख्या ज़्यादा होती है तो आपकी परीक्षाएं 1 या 2 दिन से बढ़कर और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कि 5 लाख यहाँ पे जो दिया गया है 3.5 लाख ये नहीं है, ये यहाँ पे 5,81,000 कुछ करके आपके जो है कैंडिडेट हैं इस भर्ती में सम्मिलित होने वाले। उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कंकड़बाग में हुई छापेमारी, यानी कि बिहार विद्यालय बिहार लोक सेवा बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपितों को रिमांड जो है रविवार को पूरी हो गई। इसके बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है इन्होंने काफ़ी मदद किया सभी का, जिससे ये पेपर लीक का मामला जो था वो पूरी तरह से परीक्षा रद्द कराई गई और फिर से जो है पेपर परीक्षा होने के जो तारीख का ऐलान किया गया है 10 और 11 जून को, इन्हीं के कारणों से ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक है। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं
जो भी कैंडिडेट इसमें जो है सम्मिलित हुए होंगे, जो भी होंगे इस भर्ती में, मतलब कि जो पेपर लीक हुआ था इसमें सम्मिलित हुए होंगे, वो बिल्कुल पकड़े जाएंगे। लेकिन पकड़ने का जो सबसे मेन चीज़ है पकड़ने का, वो ये है कि जो बड़ी मछली है उसको पकड़ने का जो है तलाश यहाँ पे जारी है। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है कि जो बड़ी मछली है इस मतलब कि जो आयोग है या कोई भी चीज़ें हैं जो भी इसके पीछे हैं, उनको बहुत ही जल्द जो है पकड़ा जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 शिक्षक भर्ती बहाली घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन बड़ी मछली जैसे मंत्री विधायक बीपीएससी अधिकारी को छोड़ा जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हैं, जो भी इसके पीछे हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे बीपीएससी के अधिकारी हों, जो भी अगर इसमें जो है सम्मिलित होंगे पेपर लीक में, उनको भी पकड़ा जाए, जिससे ये पता चले कि हाँ, जो अपने लोग होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, कम से कम ये लोग भी जो है मिले होते हैं। इस वजह से इतनी सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अभ्यर्थियों को। इनकी लापरवाही से जो अभ्यर्थी होते हैं, तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, फिर भी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पकड़ना चाहिए अगर इसमें जो है सम्मिलित हैं तो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, एज रिलैक्सेशन को लेकर के अगर हम बात करें, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें तो आयु सीमा में छूट को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट थी कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जो है विहित की जाए। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु जो है नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा में वही होगी जो राज्य सरकार यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जो है विहित की जाए। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी, जिस विनिर्दिष्ट विषय का या विषय समूह में पात्रता परीक्षा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ये कहने का मतलब ये है कि जब आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे टीआरई 1 और टीआरई 2 हो, ठीक है, दोनों भर्ती जो कराई गई थी उसमें 10 साल के लिए यानी कि 10 वर्ष के लिए उम्र सीमा में, ठीक है, 10 वर्ष के लिए उम्र सीमा में जो है वो छूट दी गई थी। वही मांग है अभ्यर्थियों की। देखिए, इसको लेकर के भी कोर्ट केस किया गया है, यानी कि पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर के कोर्ट केस किया गया है। अगर टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में आप 10 वर्ष के लिए छूट देते हैं तो आपको टीआरई 3.0 की भर्ती में भी आपको 10 साल के लिए छूट देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपकी जो भर्ती होगी टीआरई 4.0 की, आप उसमें भी नहीं देंगे। इस वजह से यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के साथ साथ टीआरई 3 और टीआरई 4.0 में भी आपको यहाँ पे 10 वर्ष के लिए जो है छूट मिलनी चाहिए। इसको लेकर के जो है पटना में जो है पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर के कोर्ट केस चल रहा है। इसके लिए भी बहुत ही जल्द आपको काफ़ी अच्छी खबर मिलने वाली है। जो 1.5 या 1.6 लाख इतने कैंडिडेट यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के हैं, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में अभ्यर्थी हैं। साथ ही साथ जो एज स्टेट वाले कैंडिडेट हैं जिनका भी परीक्षा 20 मई से लगा करके 30 मई के आसपास जो है बताया जा रहा है, लेकिन संभव नहीं लग रहा है कि आपकी 20 मई से लगा करके 30 मई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता है तब तक कोई भी परीक्षा लेना काफ़ी जो है कि यहाँ पे दिक्कत है। अगर देखिए 1 तारीख को तो लास्ट है, यानी कि 7वें चरण का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 तारीख को होगा और उसके बाद मतगणना है आपकी 4 तारीख को, यानी कि 4 तारीख को आपकी मतगणना है। तो इस वजह से जो है कोई भी परीक्षा है, जैसे यहाँ पे टीआरई 3.0 के लिए रखी गई है 10 और 11 जून, लेकिन ये भी अभी संभावित तिथियाँ हैं, इसको भी अभी कन्फर्म नहीं होगा। कोई भी अभी इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आपकी परीक्षा वो 10 और 11 जून को ही कराई जाएगी।